उस इमरान खान नियाजी ने भी कुछ नहीं बोला, हम ट्रेड बंद कर देंगे, हम भारत के साथ ट्रेड के ताल्लुकात बंद कर देंगे। अब गरीबों, तुम्हारे पास है ही नहीं पैसा देने के लिए, जो आपके हर एक फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडियन पंजाबी वो भाग रहा है इधर, ये अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ये मेहनत कर रहा है, ये खून पसीना बहा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबी वो मेहनत कर रहा है लंदन को और बेहतर बनाने की। भाई साहब, यहां से फिर कह रहा हूं, धर्म के परे, जाति के परे, जो वायलेंस की भाषा समझता है ना, उससे आप वायलेंस से बात करिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2019 में आज ही के दिन आर्टिकल 370 और 35A को अमित शाह जी ने फाड़ फोड़ कर डस्टबिन में डाला, बोला थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, भागो यहां से। अच्छा, पाकिस्तान में आग लग गई, कश्मीर में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। कश्मीर में ज्यादा कुछ इसके पीछे बैकलैश नहीं हुआ, क्योंकि कश्मीरियों को तो इंपैक्ट हुआ ना सबसे ज्यादा। पाकिस्तानियों को क्या इंपैक्ट हुआ? कश्मीरियों को इंपैक्ट हुआ। कश्मीरियों ने कुछ नहीं बोला। पाकिस्तानी टिकटॉक पे और ट्विटर पे पागल हो गए। सब जुम्मे की नमाज के बाद एक पैर पे खड़े हो जाएंगे धूप में, हम लाल किले पे सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, हम काफिरों की गर्दन काट देंगे इंशाल्लाह। और ऐसे काफी सारे लाहौर फिल्म इंडस्ट्री वाले जो डायलॉग है ना, मौला जट और नूरी नाथ, इस टाइप के डायलॉग इन्होंने मारे। अच्छा, दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों आज का दिन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में उसने लिखा कि हम जब पावर में आएंगे तो हम 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की प्रॉमिस थी मैनिफेस्टो में। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलीज में कहते रहे, अमित शाह जी भी कहते रहे पब्लिकली। लेकिन जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, नंबर 1 इंटेलिजेंस, उसके सामने मोसाद, CIA, रॉ सब पानी भरते हैं उसके सामने। भाई, सब पानी भरते हैं। दुनिया की नंबर 1 ISI, नंबर 1। सारे पाकिस्तानी कसम खाने को तैयार हैं ऐसे, माय गॉड की कसम, ISI से बढ़िया कोई एजेंसी नहीं है। ISI तो ISI है भाई साहब। ISI ने दुनिया को हिला दिया है और हिंदू कांपता है उसका नाम सुन के। ये सब पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, पाकिस्तान में कम हैं, लेकिन पढ़ा लिखा तबका भी यही मानता है कि ISI नंबर 1 है। उस नंबर 1 एजेंसी को पता ही नहीं चला। बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिख रखा है, जो चुनावी वादे हैं उसमें लिख रखा है कि हम जब पावर में आएंगे तो हम इसको हटाएंगे, हटा दिया। ये कह रहा है हमें पता ही नहीं। मोदी जी स्पीच में बोल रहे हैं कि मित्रों, जब मैं आऊंगा तब मैं हटा दूंगा ये, तब ये कह रहे हैं हमें पता नहीं लगा, वी वर टेकन बाय सरप्राइज। ये तो इनका हाल है। नंबर 1 एजेंसी है दोस्तों वर्ल्ड की, इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1, जिसके सामने मोसाद, जिसके सामने अर्स्टवाइल KGB, अर्स्टवाइल जो सोवियत यूनियन में थी, जिसके सामने CIA, जिसके सामने रॉ, जिसके सामने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज पानी भरती हैं, क्योंकि नंबर 1 तो ISI है। उसको पता नहीं लगा। कल परसों बम धमाका हो गया, ये भी पता नहीं। इनको कभी कुछ पता ही नहीं लगता, ISI को कभी कुछ पता नहीं लगता, लेकिन ये वर्ल्ड में नंबर 1 है। अच्छा, दूसरा क्या है नंबर 1? आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, वही भैया वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप मना कर सकते हैं? इसके सामने US आर्मी, रशियन आर्मी, चाइनीज आर्मी, इजरायली आर्मी, फ्रेंच आर्मी, इंग्लिश आर्मी जो UK की है वो, इंडियन आर्मी, सब पानी, इंडियन नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, इंडियन आर्मी, सब पानी भरते हैं। ये नंबर 1 आर्मी है वर्ल्ड की, पाकिस्तान आर्मी। इसने भी 370-35 से हटने के बाद कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, चुप। सिर्फ ट्विटर पे DGISPR के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो रही है बस। इसके अलावा इन्होंने, भाइयों, 10 लोगों का इन्फेंट्री सेक्शन होता है, एक इन्फेंट्री के सेक्शन में 10 लोग होते हैं, इन्फेंट्री का सेक्शन नहीं लाया इन्होंने। दुनिया की नंबर 1 आर्मी ने। उस समय कौन था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का? अमीरुल मोमिनीन इमरान खान नियाजी, मां बदौलत जिल्ले इलाही, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बोलते हैं कि साहब ये सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमीन का लीडर है। ये पूरे जितने भी दुनिया भर के मुसलमान हैं, चाहे वो सऊदी हो, चाहे अमीराती हो, चाहे मलेशियन हो, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो सुडनीज हो, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, अगर वो मुसलमान है तो दुनिया भर के मुसलमानों का एक ही लीडर है, इमरान खान नियाजी। ऐसा PTI के लोग कहते हैं। उस इमरान खान नियाजी ने भी कुछ नहीं बोला, हम ट्रेड बंद कर रहे हैं, हम भारत के साथ ट्रेड के ताल्लुकात बंद कर देंगे। आप गरीबों, तुम्हारे पास है ही नहीं पैसा देने के लिए, जो हमसे दवाइयां ली थी आज तक उसके पैसे तुमने दिए नहीं। और बड़की ऐसे, ये सब मैं बता रहा हूं, लाहौरियों का ना, लाहौरी चूरन जो है ना, ये सबसे खतरनाक आइटम है दुनिया में। ये ऐसी बात करते हैं। आजकल मैं देख रहा था पाकिस्तानी टेलीविजन, आई वाज वाचिंग, उधर डिस्कशन हो रहा है दोस्तों। मैं बाकी खबर में थोड़ी सी लेट लूंगा, मैं आपको पहले ये बता दूं, वहां पे डिस्कशन चल रहा है। क्या डिस्कशन चल रहा है? डिस्कशन वहां पे ये चल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि देखिए,
अगर भारत को हमसे बात करनी है, अगर भारत को हमसे बात करनी है तो हमारी शर्त है पहले 370 और 35 को वापस लाया जाए, वरना पाकिस्तान बात नहीं करेगा। अरे भारत मरा जा रहा है हमसे ट्रेड करने के लिए, भारत कह रहा है कि हमसे ट्रेड करो हमें फायदा होगा, लेकिन हम लोगों ने मना कर। ये पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, सियासतदान हैं, वो एक्चुअली ये बिलीव करते हैं और अपने पाकिस्तानियों को यही लाहौरी चूरन बेच रहे हैं वो, कि इंडिया मरा जा रहा है। भाई साहब सुनो, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 600 अरब से ज्यादा डॉलर्स भारत के पास हैं। तुम्हारे पास कितने हैं? 7-8 अरब, 9 अरब से ज्यादा नहीं है तुम्हारे, वो भी मांगे तांगे क्या, भीख में मांगे तुमने। और भारत मरा जा रहा है तुमसे ट्रेड करने के लिए, डायलॉग करने के लिए। भारत ने एक बार बोला कि हमें बात करनी है तुमसे? एक बार बोला भारत ने? तुम ही लोग, भाई साहब इमरान खान तक ने भीख मांगी। इमरान खान ने पहले बोला मोदी बुरा आदमी है और छोटे लोग बड़ी कुर्सी, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस, ऑल माय लाइफ आई हैव सीन स्मॉल एंड मैन इन बिग ऑफिसेस, और मोदी ये, मोदी ऐसा, मोदी बुरा। फिर उसने कई बार मिस्ड कॉल मारा मोदी जी को, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, फिर कह रहा मोदी तो मेरा फोन ही नहीं उठाता। ये हाल है इनके पाकिस्तानियों का, ठीक है। तो बहुत अच्छा हो गया 370-35 से हट गया, बहुत अच्छा हो गया। कश्मीर की किस्मत बदल गई, इन्वेस्टमेंट आ रही है कश्मीर में, कश्मीरी खुश हैं। मैं पाकिस्तानियों से सिर्फ यह कहता हूं कि कश्मीर का सपना तो ठीक है, आप देख सकते हो, देखो सपनों पे कोई टैक्स नहीं लगता, आप बिल्कुल देखो, लेकिन सबसे पहले जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप बड़े फख्र से आजाद कश्मीर कहते हैं ना, आपने उसका क्या हाल करा है? वहां पर ढंग की एक सड़क नहीं है। अपने कश्मीर का ध्यान रख लो, अपना तो नहीं, वो भी हमारा ही है खैर, लेकिन जो आपके कब्जे में है कश्मीर, उसका ध्यान रख लो यार। उधर एक ढंग का स्कूल बना दो, एक ढंग का कॉलेज बना दो, ढंग का अस्पताल बना दो, है कि सभी लाहौर में ही होगा। जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं है भाई, सारी चोरी करके लाहौर। एक मैंने नया वर्ड, ये जो बेड़ा गर्क करा ना पाकिस्तान ने, मैं बता रहा हूं, ये पठानों की गलती नहीं है, बलोचों की गलती नहीं है, सिंधियों की, मुहाजिरों की गलती नहीं है। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, पाकिस्तानी पंजाबी, अब आप देखो एक बॉर्डर है, इंडियन पंजाब है, एक पाकिस्तानी पंजाब है। इंडियन पंजाबी क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं, मेहनत कर रहा है, अपना ब्यूरोक्रेसी में है इंडियन पंजाबी। इंडियन पंजाबी फौज में है, बिजनेस में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, ठीक है। कितने पंजाबी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, सुपरस्टार्स, राइट। आपके हर एक फील्ड में, साइंस टेक्नोलॉजी की फील्ड में इंडियन पंजाबी वो भाग रहा है इधर, ये अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ये मेहनत कर रहा है, ये खून पसीना बहा रहा है, ये अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए इंडियन पंजाबी मेहनत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी पंजाबी वो मेहनत कर रहा है लंदन को और बेहतर बनाने की। भाई साहब यहां से पैसा चोरी करके लंदन ले जाओ। तो इसलिए आज मैं पाकिस्तानी पंजाबियों को एक नया नाम देता हूं, पीपी, पाकिस्तानी पंजाबी। सो व्हेनेवर आई से पीपी इट मींस पाकिस्तानी पंजाबी, ध्यान रखना। तो ये पीपी है ना, ये पीपी असली में दीमक है जो पाकिस्तान को खा गए, ओनली पीपी। अगर इनमें थोड़ी सी भी अकल होती, थोड़ा सा भी शऊर होता, थोड़ा सा भी इल्म होता, थोड़ी सी भी गैरत होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती, इज्जत होती, तो बॉर्डर के इस तरफ झांक के देखते और ये देखते कि जो भारत के पंजाबी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो कितनी मेहनत कर रहा है पंजाब के लिए, वो कितनी मेहनत कर रहा है देश के लिए, वो कितनी मेहनत कर रहा है समाज के लिए, वो कितनी मेहनत कर रहा है अपने परिवार के लिए। ठीक है, बस बॉर्डर के इस तरफ देखना था तो आपको पता लग जाता कि इंडियन पंजाब क्या है और जो पीपी है पाकिस्तानी पंजाबी वो क्या कर रहे हैं। तो पीपीज, तुम्हारी वजह से पाकिस्तान डूब रहा है। यू आर द पीपल, पीपीज, यू आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंचुअल डिमाइस ऑफ पाकिस्तान। पीपी, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं हम अगली खबर में। दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जो कि काफी चर्चे में है, काफी डिस्कशन में है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत की पर कैपिटा इनकम जो है वो हो जाएगी $4000, यानी कि वो 70% तक ग्रो कर जाएगी। ठीक है जी। इसका यह मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी या कि जीडीपी भारत की है वो 6 ट्रिलियन, अभी 3.75 है, लेकिन उसका कहना है कि अगले 7 साल में 3.75 से जंप होकर ये 6 ट्रिलियन पहुंच जाएगी भारत की इकोनॉमी। ओवर हाफ ऑफ दिस जीडीपी विल बी फ्यूल्ड बाय हाउस होल्ड कंजम्पशन। अभी आप देख लो भाई साहब, हाउस होल्ड कंजम्पशन, मोर देन हाफ ऑफ दिस जीडीपी विल बी फ्यूल्ड बाय हाउस होल्ड कंजम्पशन। इसीलिए तो कोविड के बाद इंडिया ने बाउंस बैक करा, हमारा कंजम्पशन इतना ज्यादा है। अगर कोई आदमी ये चश्मा ही बनाता हो भारत में और ये चश्मा अगर अच्छा है ना, तो करोड़ों लोग हैं चश्मा खरीदने के लिए, करोड़ों लोगों की लाइन लग जाएगी चश्मा खरीदने के लिए। द क्वालिटी हैज टू बी गुड, द प्राइस इज टू बी राइट। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, प्राइस ढंग का हो। इंडिया में मार्केट की कमी नहीं है, इतने लोग हैं खरीदने के लिए, डिस्पोजेबल इनकम है, इसलिए यहां पे डोमेस्टिक कंजम्पशन बल्ले बल्ले चल रहा है बिल्कुल इंडिया में।
ठीक है जी। द फॉरमोस्ट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ विल बी एक्सटर्नल ट्रेड विच इज एस्टिमेटेड टू नियरली डबलिंग टू 2.1 ट्रिलियन बाय 2030। जो एक्सटर्नल ट्रेड है भारत की, वो आज की तारीख में 1.2 है, ये 2.1 हो जाएगी 2030 तक एक्सटर्नल ट्रेड। और इसमें कहना है कि द सेकंड मेजर ग्रोथ ड्राइवर आइडेंटिफाइड इज हाउस होल्ड कंजम्पशन, जो मैंने आपको बता दिया है। और यह भाई साहब कहता है कि भारत, कल ही हमने डिस्कस करा था ना मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, कि भारत का जो उन्होंने आउटलुक है वो ओवरवेट, यानी कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स तक या एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे भारत जा रहा है और भारत की ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है। जो आदमी आज 100 रुपए कमा रहा है, कल वो 200 रुपए कमाएगा, लिटरली उस लेवल पे आ रहा है भारत। हाउस होल्ड इनकम डबल हो रही है, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। कल आप मुझे बोलेंगे साहब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये बाहर की वो है ना, दीज आर आउटसाइड एजेंसीज, ये तो ग्लोबल एजेंसीज हैं, इस पे इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, उनका ये कहना है। पर इसके बारे में कोई सोशल मीडिया पे डिस्कशन नहीं होगा कभी, ठीक है। कोई एक छोटी सी 2 कौड़ी की स्टॉकहोम में 1.5 कमरे में चलने वाली एजेंसी जो कहेगी भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, तो भाई साहब फिर देखना रात को 9 बजे जो डिबेट्स होती हैं टीवी पे, वो इतनी बड़ी चीज हो गई, नोबडी केयर्स। एनीवे, अच्छा जी, एक एहसान मेवाती करके एक यूट्यूबर है जो कि अभी गुड़गांव में या हरियाणा के कुछ पार्ट्स, नॉट जस्ट गुड़गांव एक हिस्सा है, बट हरियाणा के कुछ पार्ट्स में जो आग लगी है, राइटिंग हो रही है, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मारे गए हैं, और 2 कम्युनिटीज के बीच में, यानी हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो क्लैश वहां पे चल रहे हैं। तो एहसान मेवाती है यूट्यूबर, वो ये बड़े दंगे फसाद करने वाली चीज यूट्यूब पर डाल रहा है। मैं एक बात बताता हूं आपको, ये 2 कौड़ी का एहसान मेवाती, 2 कौड़ी का। पाकिस्तान में किसी को पैसे दो और बोलो कि एहसान मेवाती का जरा पता लगाओ, जरा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करो। इट्स वेरी सिंपल यार, मैं होता तो मैं कर भी चुका होता। एहसान मेवाती आउट हो जाता सीन से बहुत पहले। आउट मतलब माफी मांग लेता। आप गलत मत समझना, आप क्या मेजर साहब आप ऐसी गलत चीजें बताना, सॉरी रॉन्ग नंबर। एहसान मेवाती सीन से आउट हो जाता, मतलब रिटायरमेंट ले लेता, चुपचाप कहीं दरख्त के नीचे बैठा होता, बस। तो ये इंडियन मीडिया ने बोला कि ये देखो सुनो, अगर आप अंदर से मजबूत हो ना, अगर आप अंदर से मजबूत हो, तो एहसान मेवाती 2 कौड़ी का बंदा यार, इसको कोई जानता नहीं। 3 महीना 13 में ये कहां से आ गया? बाहर वाले लोग तभी आपका फायदा उठाते हैं जब आप अंदर से कमजोर हो, ठीक है। तो जो भारत में कर रहे हैं, जो भारत को कमजोर बना रहे हैं, सबसे पहले उनका स्क्रू टाइट करा जाए अच्छी तरीके से। देखो कुछ जो हैं वो सिर्फ मार की भाषा समझते हैं। वो जो भी धर्म का हो, जो भी जाति का हो, जो भी भाषा बोलता हो, जो भी रंग का हो, जो भी खाना खाता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देश की अशांति भंग करेगा उसको टाइट करो। देखो देयर आर सम पीपल, मैं फिर कह रहा हूं, धर्म के परे, जाति के परे, जो वायलेंस की भाषा समझता है ना, उससे आप वायलेंस से बात करिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। वो समझने वाला आइटम है ही नहीं यार, वो समझने वाली चीज है ही नहीं। उसको तो जब तक आप उसको स्क्रू टाइट नहीं करोगे अच्छी तरीके से, जबकि उसके मुंह से चीखें नहीं निकलेंगी, तब तक ये ड्रामा बंद नहीं होगा। जिस दिन चीखें निकल गई सब कुछ शांत हो जाएगा, राइट। ये देखो यार, मैंने अभी एक ट्वीट करा तो मुझे काफी ना गालियां पड़ रही हैं। थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट करा था सुबह, तो उसमें काफी मैंने बोला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खालिस्तानी ये सिर्फ देश के बाहर पाए जाते हैं और सिर्फ ट्विटर और टिकटॉक पे पाए जाते हैं। तो साहब बड़ा मेजर साहब ये वो एक आध कॉल भी आ गए बाहर से, मैंने उठाई नहीं, ठीक है ना। एनीवे, पंजाब के, ये पंजाब से न्यूज है कि स्पेन बेस्ड इंडियन विथ लिंक्स टू प्रो खालिस्तान आउटफिट हेल्ड प्लान टू कैरी आउट टारगेटेड किलिंग से कॉप्स। स्पेन बेस्ड इंडियन नेशनल वाज अरेस्टेड बाय द स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ऑफ द पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस वेल डन, पंजाब पुलिस हर बॉल पे छक्का चौका मार रही है। वेल डन पंजाब पुलिस, वेरी प्राउड ऑफ यू, शाबाश, ठोक के जाओ इनको, ठीक है जी। इन्होंने इसको पकड़ लिया है, टेरर फाइनेंसिंग कर रहा था बंदा और एग्जीक्यूट टारगेटेड किलिंग इन द स्टेट। इसका नाम था हरजीत सिंह और इसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अरेस्ट करा गया है। अमरिंदर सिंह इसका जो एक क्लोज एड था, इसका एक क्लोज मतलब काम करने वाला इसके साथ, आइडेंटिफाइड एज अमरिंदर सिंह उर्फ बंटी, बंटी और बबली वाला बंटी, ठीक है ना। इसको भी खन्ना में, जो पंजाब में जगह है खन्ना, वहां से इसको अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए बात यह है कि ना, ये स्पेन बेस्ड है, ये जितने भी खालिस्तानी है ना ये बाहर। अब ये बहुत अच्छा करा पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस को इसका मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। सिर्फ लोग कहते हैं ना कि यार हरजीत सिंह को अरेस्ट कर लिया। नो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हरजीत सिंह कौन है? ये एहसान मेवाती टाइप का 2 कौड़ी का आदमी।
हरजीत सिंह को अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में केंद्र और राज्य सरकारें और इनकी सिक्योरिटी एजेंसीज कोऑपरेट कर रही हैं। आप सुनिए पहले मैं क्या बोल रहा हूं और समझने की कोशिश करिए मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि जो केंद्र की एजेंसीज हैं और जो राज्य की एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑपरेट कर रही हैं, वो आपस में बातचीत कर रही हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रही हैं। क्योंकि पंजाब पुलिस को तो नहीं पता बाहर से कौन आ रहा है, ये तो जिसके एसेट्स हैं बाहर उसी को पता होगा बाहर से आ रहा है। पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करा। अब जो भी खालिस्तानी आए, मैं पंजाब पुलिस से और सीएम भगवंत मान साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी यही विनती है भगवंत मान साहब से, सर बिल्कुल ठीक चल रही है पंजाब पुलिस, अब इनको कूटो, इनको कूटो। पंजाब पुलिस की मेहमान नवाजी फेमस है सर। मैं पंजाब में पोस्टेड था बहुत पहले, मैं 1995 की बात कर रहा हूँ, गुरदासपुर में मैं था, तो मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है पंजाब पुलिस की हॉस्पिटल मेहमान नवाजी जो पंजाब पुलिस की है वो वर्ल्ड फेमस है सर। जैसे पंजाब पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई, इन सब की मेहमान नवाजी वर्ल्ड फेमस है। तो इनको ज़रा पंजाब पुलिस की मेहमान नवाजी ज़रा इनसे तारुफ करवाइए। और जितने भी खालिस्तानी हैं जो सोच रहे हैं दे आर अंडर द रडार और पता नहीं लगेगा, जब ये इंडिया आएंगे सर, एक बार इंडिया आए, ये जेल जाएं, उसके बाद ये वापस ना जाएं सर। दे शुड बी परमानेंटली इनसाइड जेल। ये जेल के अंदर जिंदा गए, ये जेल के अंदर गए वर्टिकल, जेल से निकले तो हॉरिजॉन्टल सर, ये होना चाहिए बस। ये खालिस्तानियों का यही इलाज है, इनको जितना कूटा जाए उतना कम है। और जिस दिन खालिस्तानियों का पंजाब से आपने रिश्ता कट कर दिया फिर आप देखो, क्योंकि खालिस्तान तो यहीं पे बनाना चाह रहे हैं, वो गलती से कनाडा में बना रहे हैं, यूके में बना रहे हैं गलती से, लेकिन इनकी मंशा तो यही है इंडियन पंजाब को खालिस्तान बनाना। इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो सरकार कर रही है पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज, सल्यूट टू यू, वेरी वेल डन, शाबाश, बहुत तगड़ा काम करा है। अब इनको कुट्टो पकड़ के, ठीक है। ये जो हरजीत सिंह है ना, पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया उसको, अब इसको उल्टा लटका के इसकी आरती उतारो अच्छी तरीके से, तब इसको पता लगेगा आटे तेल का भाव। बहुत खुजली आ रही है खालिस्तान की, इनको खालिस्तान की खुजली में मिटाते हैं, रुक जाओ भी। अच्छा जी, 2 यूएस नेवी के सेलर्स हैं जिनको अरेस्ट करा गया है, यानी कि यूएस नेवी के 2 थे। ये चाइना के लिए साहब चोरी कर रहे थे, दे वर स्टीलिंग सीक्रेट्स फॉर चाइना। और इनका नाम क्या है? पेटी ऑफिसर वेन हेंग जाओ, चाइनीज है वेन हेंग जाओ, ठीक है। और यूएस नेवी सेलर जिन चाओ वई। ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे थे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि यूएस के सिटीजन हैं ये चाइनीज मूल के, लेकिन ये यूएस के सिटीजन हैं, नेवी में आ गए और यही चाइना यही करता है, नेवी में डाल दिया, एयरफोर्स में डाल दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया अपने सिटीजन्स को, ठीक है ना। कभी रिसर्च स्कॉलर बना के किसी टॉप इंस्टीट्यूट में डाल दिया जहां पे रिसर्च हो रही है। चाइना इसी तरीके से चोरी करता है, चाइना के बस का खुद कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, चाइना पेंसिल ना बना पाए, सारा चोरी का माल है चाइना में। इसलिए कह रहे हैं चाइनीज माल चलता नहीं है, इसीलिए नहीं चलता क्योंकि नकल तो मार देते हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है इनको समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर से बना देते हैं थर्मोकोल लगा के। तो चाइनीज का ये चक्कर है, ये पकड़ गए 2 चाइनीज। अच्छा, अभी आप देखना क्या होगा, मैं आज आपको बता दूं, ये कल की खबर है, मैं आपको आज बताता हूं होगा क्या। आपको विश्वास नहीं होगा पर मैं आपको आज बताता हूं, देखिएगा हफ्ते 10 दिन के बाद एक ह्यूमन राइट्स का ग्रुप अमेरिका में उठेगा और बोलेगा कि यार भाई ये जो मामला है ना, ये रेसिज्म का है, ये नस्ल भेद का मामला है, इनको इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि ये चाइनीज मूल के हैं, इनको सताया जा रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वो चाइनीज के हैं। और जो गोरे हैं, चाइनीज मूल के हैं ना वो, और जो गोरे हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, चाइनीज को इन्फीरियर फिर ये रेसिज्म के दायरे में इसको बांधा जाएगा और लोग खड़े हो जाएंगे और कोर्ट में फिर केस होंगे कि इनको छोड़ो और ये तो इनोसेंट है, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये अमेरिका में होता है, ये इंडिया में भी होता है, ठीक है। इंडिया में दूसरे फ्लेवर का होता है, वहां पे दूसरा फ्लेवर का होता है, लेकिन बात यही है, राइट। अब आप देखिए कितने लोग खड़े हो गए थे कि हम अजमल कसाब को बचाएंगे, कितने लोग खड़े हो गए थे, प्रोमिनेंट लोग, प्रोमिनेंट पीपल, जिन्होंने बोला कि नहीं हम अफजल गुरु का केस लड़ेंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम दोस्तों हर देश में होता है, अमेरिका में भी इकोसिस्टम है। कमेटी ऑफ 100 है, कभी मौका लगेगा मैं आपको बताऊंगा कमेटी ऑफ 100 क्या है, कौन कौन उसमें है। कमेटी ऑफ 100 अमेरिका में क्या करती है, चाइनीज लोग हैं ये सब, चाइनीज जो कि चाइनीज मूल के हैं लेकिन अमेरिकन सिटीजन हैं। और कमेटी ऑफ 100 अक्सर ये काम करती है कि जब
कोई चाइनीज पकड़ा जाता है कोई गलत काम करते हुए, खासतौर से जासूसी करते हुए, तो ये लोग हाय हाय छाती पीटना शुरू कर देते हैं। ये उनका अफजल गुरु है ये, ठीक है। जैसे अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, ये कहेगा चिंग चोंग हम शर्मिंदा हैं, विंग वोंग हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। ये देखिएगा ड्रामा शुरू होने वाला है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए ना तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।